एक बात समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स को जब आप क्लोज करना चाहते हैं, कितने करीब पहुंच चुके हैं और उसी वक्त बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आना ज़रूरी है, आते ही है। अगर ऑब्जेक्शन ही ना हो तो वो शायद आपका राइट कस्टमर्स है ही नहीं। अब उसको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में हम अमेजिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आई एम कार्तिक शाह, फाउंडर ऑफ Collabag.com। ये प्लेटफॉर्म आपको एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक बिजनेस के साथ स्ट्रेट अवे पार्टनरशिप करने का, सेल्स में आगे बढ़ने का और बहुत सारे अर्निंग की पॉसिबिलिटी ओपन करने का। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। जब आप किसी को सेल्स के लिए पिच दे रहे हैं, पिच दे चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं और अब वो आपका बायर, आपका प्रोस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्शंस हैं, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, हो सकते हैं कि बहुत सारे बैरियर्स हैं। इस सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करोगे? क्योंकि जब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मुझे बाय करना है या नहीं करना है। और ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस ही हमें वीक कर देता है, परेशान हो जाते हैं। इसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। उस स्थिति में आप थोड़ा सा ये अवेयरनेस रखो कि इनके जो क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस हैं वो कितने जेन्युइन है। वो सिर्फ आर्ग्यू के लिए कर रहा है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना विड्रॉ कर लो और हर प्रश्न के आंसर ना दे के थोड़ा सा शांत हो जाओ, ओके। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनके डाउट्स या तो ऑब्जेक्शंस रियली जेन्युइन है, वो इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि उनको वो क्लैरिटी चाहिए टू टेक द डिसीजन। आपका माइंडसेट उस वक्त कैसे होना चाहिए? आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्शंस को ही आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज राइट मेथड। ऑब्जेक्शन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कैसे? आप अपनी प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को सबसे ज़्यादा जानते हैं, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। एट द सेम टाइम कस्टमर, जो यूज़र है, जो बायर है, उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप एंटिसिपेट कर लेते हैं, उसकी धारणा बना लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पूरा होमवर्क कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में 7 से 8 प्रकार के ही ऑब्जेक्शंस आएंगे, उससे ज़्यादा और हो नहीं सकते। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पहले से थोड़ा सा होमवर्क कर ले और उसको और ज़्यादा जान ले कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और हर एक ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे, उसका क्या राइट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे। वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा। डू योर होमवर्क। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्शंस। डोंट टेक इट पर्सनली। आप उस वक्त, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। और वो पॉजिटिव कब रहेगा? जब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्शन, और मैं कहता हूँ रिजेक्शन, इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स एक्टिविटी। वो होता है। कितना भी ऑब्जेक्शंस हैं, एक तो हर एक का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर जेन्युइन है तो वहाँ पे आप ये देखें कि ऑब्जेक्शन से, या समटाइम्स अगर वो आर्ग्यू भी करने लगते हैं तो उससे आपका बटन पुश हो रहा है क्या, या फिर आप अपने माइंड को पॉजिटिव, रिलैक्स रख पा रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज कितने भी ऑब्जेक्शंस के बाद ओपन है या आप अंदर से परेशान होने लगे हैं। इमोशनली वहाँ पे स्टेबल रहना ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम सेल्स में जाते हैं तो हमारे सर पे भी एक प्रेशर होता है अपने टारगेट को पूरा करने में, पर आपका टारगेट पूरा करने का साधन वो नहीं है। जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, वो अपने आप को बेच देना नहीं चाहता है। ये माइंड में रहना ज़रूरी है
कि यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रही है, उस पे ही आपका फोकस अगर है तो आप हर एक ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली डील कर पाओगे। पर उस वक्त अगर आपका माइंड ऐसा है कि यू आर सो वरीड एंड फीवरिश अबाउट योर ओन टारगेट्स, तो फिर वो एनर्जी वहाँ पे डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू लिसन केयरफुली फर्स्ट। समटाइम्स क्या होता है, जब हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तब हमें ही एज अ सेल्स पर्सन बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। एक्चुअली हम रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें उससे पहले थोड़ा सा उनको और ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है बोलने के लिए। आप अगर केयरफुली बात को सुनते हैं या तो फिर जब ज़रूरत पड़े तब कुछ ऐसे राइट क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसके प्रॉब्लम को, उसके ऑब्जेक्शन को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ आप, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है, उनका ऑब्जेक्शन क्या है वो समझना ज़रूरी है। सो इसलिए उनको सुनना और एक्टिवली, ओपन माइंडेडली, ओपन हार्टेडली आप उनको सुनो, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जब आप बहुत अवेयर नहीं होते तो या तो आर्ग्यू करने लगते हैं या तो अपने एंगल को डिफेंड करने लगते हैं, अपने एंगल को राइट प्रूव करने में लग जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा आपका मैश कर देगा, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो किससे खरीदता है और क्या ब्रांड बनी है मार्केट में, उसका बहुत असर है। उनको ये एहसास होना ज़रूरी है कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है और मेरी जो प्रॉब्लम है उसको समझ रहा है। सेल्स के क्लोजिंग से पहले ये पार्ट थोड़ा सा डेलिकेट होता है, पर अगर आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, वहाँ पे ट्रस्ट बन जाता है और वो डिसीजन लेते हैं कि यस, वो आपको क्लोजिंग में से हेल्प करता है। जब ये सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कस्टमर के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, वो बातचीत में कई बार बात बहुत ही डाइवर्ट हो सकती है, तो बार बार आपको एक चीज़ पे माइंड उनका लाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं और उससे आपके जो एडवांटेज हैं, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बार बार अगर बात उस चीज़ के ऊपर लाते हो और अगर वो वहाँ पे कन्विंस है तो आप बहुत आसानी से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओगे। बात को बार बार मुद्दे पे लाना है। अल्टीमेटली आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि उनको डिसीजंस लेना है और वो डिसीजन लेने में आप सपोर्ट करो। उस टाइप की अगर आपकी बातचीत है तो बात बहुत आसानी से बढ़ सकती है। और यहाँ पे फिर अगर एक स्थिति ऐसी आई कि अब कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे फिर जब आप कहते हैं कि नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़े हम, और आप सेल्स के क्लोजिंग की ओर जाते हैं, वो प्रोसेस की ओर जाते हैं, वहीं पे उस वक्त तो बहुत आसानी से आप क्लोजिंग की ओर जा सकते हो और आपके सेल्स के ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। सो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बात प्रैक्टिस से, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट एंड हार्ड वर्क करते हैं तो आप आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोलाबैक का प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली हर प्रकार का मेंटरिंग एंड सपोर्ट दे रहा है, पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है तो आपको सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है। बहुत सारी कंपनीज के साथ, प्रोडक्ट के साथ आपका कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इन एक्शन, वो यहाँ पे संभव हो सकता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बट एज अ सेल्स पार्टनर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे अवेलेबल है एंड इट इज़ फ्री। लर्निंग एंड अर्निंग की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि मैं मेरे सेल्स क्लोजिंग को कैसे इंप्रूव कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।